59,000 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर बिग अपडेट आया है दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश का समाचार है, जहां पर असिस्टेंट शिक्षकों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलने जा रहा है। तो क्यों नहीं मिलने जा रहा है, उसका रीजन सहित हम लोग टोटल A to Z जानेंगे। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन है, तो बहुत बड़ा बिग अपडेट है दोस्तों। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें, नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आइए चलिए टोटल डिटेल जानते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और इस संबंध में आपको कुछ कहना है तो कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं फटाफट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 यानी 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का लाभ देने की मांग नामंजूर कर दी है। साथ ही इसे लेकर दाखिल अपीलें भी खारिज कर दी है। कोर्ट ने यह माना कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के समय प्रदेश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया जा चुका था और सरकार को इसका लाभ देना चाहिए था। अब नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पा चुके हैं, उसे चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए इन परिस्थितियों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाभ लागू करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, जब नियुक्ति शुरू हो गई थी, हालांकि ये था प्रावधान, लेकिन उस समय इसको चुनौती नहीं दी गई। ये रीजन दिया है कोर्ट ने। चलिए और आगे देखते हैं। शिवम पांडे व 5 अन्य और दर्जनों अन्य अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की खंडपीठ ने दिया है। अपीलों में एकल पीठ द्वारा आरक्षण का लाभ न देने के निर्णय को चुनौती दी गई थी। जांचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे व जीके सिंह और एडवोकेट अग्निहोत्री, कुमार त्रिपाठी, सीमांत सिंह आदि का कहना था कि ईडब्ल्यूएस योजना 12 जनवरी 2019 को संविधान में 113वें संशोधन द्वारा लागू की गई। राज्य सरकार ने इसे 2020 में लागू किया, लेकिन इससे पूर्व राज्य सरकार ने 18 फरवरी 2019 को कार्यालय ज्ञापन जारी कर ईडब्ल्यूएस आरक्षण योजना लागू करने की घोषणा कर दी। कहा गया कि 69,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया विज्ञापन जारी होने की तिथि 17 मई 20 से आरंभ मानी जाएगी और उसमें प्रदेश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो चुका था। इसलिए अभ्यर्थियों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ये था तर्क जांची सबका। खंडपीठ के समझ 3 प्रश्न थे कि ईडब्ल्यूएस योजना 18 फरवरी 19 से लागू मानी जाएगी या 31 अगस्त 2020 को एक्ट लागू होने की तिथि से। खंडपीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया विज्ञापन जारी होने की तिथि से मानने पर भी विचार किया। खंडपीठ के समझ तीसरा प्रश्न था कि जांची कोई राहत पाने का हकदार है या नहीं। खंडपीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण 18 फरवरी 2019 से लागू माना और एकल पीठ के उस मत को स्वीकार नहीं किया कि आरक्षण एक्ट लागू होने की तिथि से लागू माना जाएगा। इसी प्रकार विज्ञापन जारी करने की तिथि 17 मई 2020 से नियुक्ति प्रक्रिया का आरंभ माना। खंडपीठ ने कहा कि इस हिसाब से नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ होने के समय ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो चुका था और राज्य सरकार को 69,000 सहायक अध्यापक नियुक्ति का विज्ञापन जारी करते समय इसे लागू करना चाहिए था। जांचियों को वर्तमान परिस्थिति में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने के प्रश्न पर खंडपीठ ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सभी 69,000 नियुक्तियां की जा चुकी है। जांचिकाओं में चयनित अभ्यर्थियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही चयन प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि 10% आरक्षण का लाभ किसे दिया जाए, इसके लिए मेरिट लिस्ट बनानी होगी, लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है। आवेदन करते समय किसी अभ्यर्थी ने अपने ईडब्ल्यूएस स्टेटस का विवरण नहीं दिया, इसलिए अब तय करना मुश्किल है कि कौन अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आएगा। यदि ऐसा विवरण एकत्र भी कर लिया जाए तो इस स्तर पर आरक्षण देने के पूर्व चयनित हो चुके लोगों को बाहर करना होगा, लेकिन वे पक्षकार नहीं है। इसी के साथ खंडपीठ ने अपीलें खारिज कर दी। कहने का मतलब है दोस्तों, उस समय तो ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सर्टिफिकेट भी ना मांगा नहीं गया, कोई लोग जमा नहीं किए। तो अब जो नए सिरे से फिर मांगा जाएगा, तो जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनको तो आउट कर दिया जाएगा उतना प्रतिशत सीट रखने के लिए।
उसका 10%, 69,000 का 10% जितना होता है उसको निकाल लीजिए, तो 6,900 के लगभग हो जाएगा, यानी 7,000 के मान के चलिए। तो उतना का 10% रिजर्वेशन रखने के लिए किसको ही डब्ल्यू मानेंगे, उतना तो जिसका बहाली हुआ उसको तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तो सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया। अब नए सिरे से किसको मांगा जाएगा, इसलिए टेक्निकल बहुत ज़्यादा फॉल्ट था, ये सब जानते हुए कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है, हालांकि मिलना चाहिए नियम तो, लेकिन यह टेक्निकल इतना दिक्कत था कि उसको हाईकोर्ट को रिजेक्ट करना पड़ा। दोस्तों नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करें, नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जोहार, झारखंड।